Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, that is cell structure and function. Okay. तो what is cell? सेल आप रीड कर चुके हो, 6th क्लास में भी रीड किया, 7th में भी रीड किया. क्या होती है सेल? देखो क्या होती है. सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ any living organism that is that can work independently. क्या होती है सेल? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. की कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारा नॉन लिविंग नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्या होती है? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन वर्क इंडिपेंडेंटली. कि जो बिना किसी की हेल्प के, इंडिपेंडेंटली मतलब बिना किसी की हेल्प के, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी वन, कैन वर्क, कि अपने आप अपना वर्क कर सकती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल. सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन वर्क इंडिपेंडेंटली. कि सेल क्या है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, बिल्कुल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट. जैसे एक हाउस होता है, ठीक है, हाउस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब हाउस हमारा बना किस किस चीज़ से है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, जैसे ब्रिक, सीमेंट, ठीक है, और भी बहुत सारा मटेरियल उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जैसे मतलब डोर्स वगैरह, विंडो, ठीक है, हाउस के अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, टाइल्स वगैरह, फ्लोर वगैरह. बट हाउस की जो मेन यूनिट है, यानी हाउस की स्टार्टिंग किससे हुई, जिसके बिना हमारा मतलब काम चल ही नहीं सकता था, कि जो अपने आप में वर्क कर सकता है, इंडिपेंडेंटली अपना वर्क कर सकती है, तो सबसे मेन यूनिट क्या थी वहाँ पे? ब्रिक. ठीक है, ब्रिक के बिना क्या था? हाउस की स्टार्टिंग नहीं हो सकती थी, हाउस वर्क नहीं, मतलब हाउस एक मतलब बॉडी स्ट्रक्चर नहीं लेता, हाउस हमारा नहीं बनता, एक बिल्डिंग बन के तैयार नहीं होती अगर ब्रिक प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है. ऐसे सेम एज इट इज़, जैसे हाउस है ऐसे ही क्या हमारी एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी भी क्या एक हाउस की तरह ही है, जो क्या करते हैं, सारे फंक्शन परफॉर्म करती है. तो ऐसे ही बॉडी में, जैसे हाउस में ब्रिक है, तो ऐसे ही बॉडी में किसका रोल होता है? सबसे मेन रोल होता है सेल का, ठीक है. अगर सेल ही प्रेजेंट नहीं है तो बाकी सारी बॉडी हमारी क्या है? बिल्कुल यूजलेस है, कोई वर्क ही नहीं करेगी हमारी बॉडी, अगर क्या है हमारे अंदर सेल प्रेजेंट नहीं. ओके. तो जैसे किसी भी वॉल की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? ब्रिक है. किसी भी हाउस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? ब्रिक है. तो ऐसे किसी भी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट और सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट क्या है? सेल, ठीक है. बॉडी यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल, कोई भी बर्ड, ठीक है, उनकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? हमारी सेल. ओके. तो अगर सेल ही नहीं है तो सेल के बिना क्या है? कोई भी बॉडी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती. नेक्स्ट इस चैप्टर में हम रीड करेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है. क्या नेम है चैप्टर का? हमारे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, या फिर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बारे में ही हम रीड करेंगे. तो फर्स्ट देखो, लुक एट द पिक्चर्स एंड नंबर दैम 1 to 5 अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्प्लेक्सिटी इन ह्यूमन बॉडी. की कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग, की कौन से जो इनमें 5 पिक्चर्स दी गई हैं आपको, कि इनमें से कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग कि कौन स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना मतलब वो बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज है, ठीक है, कितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो चुका है वो सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? इसको क्लासीफाई करना है. किसके अंदर? इसको नंबर देने हैं आपको, ठीक है. तो अब आपको पता है इसके अंदर आपको दिख रहा है एक सिस्टम लेवल, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, डायग्राम है. ये हमारा ऑर्गन लेवल, ये क्या हमारा? स्टमक का डायग्राम है, ठीक है. ये ऑर्गेनिज्म लेवल, यानी पूरी ह्यूमन बॉडी बन चुकी है यहाँ पे, ठीक है. ये टिश्यू लेवल, और ये क्या हमारा? सेलुलर लेवल. अब 7th क्लास में आप रीड कर चुके हो. 7th क्लास में क्या भी हमने डेफिनेशन की रीड की कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी बॉडी की क्या होती है? सेल. तो सेलुलर लेवल हमारा कौन सा है? 5th वाला. तो इसको हम क्या देंगे? नंबर 5, ठीक है. क्या देंगे इसको हम? नंबर 5, ठीक है. अब आपको पता है कि जो हमारी सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेल, ठीक है. अब आपने 7th क्लास में कुछ डेफिनेशन रीड की थी. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू. क्या बोला था? कि जहाँ पे कॉम्बिनेशन हो जाता है बहुत सारी सेल्स का टू फॉर्म ए सिमिलर फंक्शन. कि कॉम्बिनेशन तो हो जाता है बट सारे का सारे जो सेल्स हैं उनका फंक्शन क्या होता है? सिर्फ एक ही फंक्शन होता है. ये नहीं है ये सेल अलग फंक्शन करेगी, ये सेल अलग फंक्शन करेगी, ठीक है. क्या था कि सेल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल
टू फॉर्म टिश्यू। अगर कॉम्बिनेशन हो जाता है बहुत सारी सेल्स का तो वो क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू फॉर्म करते हैं। ओके, तो टिश्यू हमारा कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे। अब आपको पता है कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन, कि अगर कॉम्बिनेशन हो जाए टू और मोर टिश्यूज़ का तो क्या फॉर्म करते हैं वो, ऑर्गन्स। ठीक है, और अगर कॉम्बिनेशन हो जाए टू और मोर ऑर्गन्स इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। कि यहाँ पे क्या हो जाती है, हमारे कंप्लीट एक बॉडी डेवलप हो जाती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, अगर सपोज करके चलो आप सेल है, सेल क्या है, जैसे आरबीसीज होती है आपकी बॉडी में, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ब्लड के अंदर ये सेल्स प्रेजेंट होती है। तो ब्लड तो आपको पता है बॉडी में एवरीवेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एवरीवेयर प्रेजेंट होता है, तो ये सेल्स भी हमारी बॉडी में एवरीवेयर ही मिलती है हमारी बॉडी में। अब आपको पता है आपकी बॉडी ट्रिलियंस मिलियंस ऑफ सेल्स से बनी है, बहुत सारे सेल्स होते हैं आपकी बॉडी में, ये नहीं है 1 है 2 है 3 है, यू कैन नॉट काउंट। ओके, मिलियंस ट्रिलियन सेल से बनी होती है हमारी बॉडी। तो इसके अंदर सेल के अंदर जो जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, आरबीसी। ओके, उस आरबीसी के अंदर देखो, आरबीसी जो हमारी होती है क्या करती हैं, ब्लड के अंदर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करती है। तो सेल के बाद जो हमारा कॉम्बिनेशन से बनता है वो टिश्यू, टिश्यू यानी जैसे हमारी स्किन बन गई है। ठीक है, अब जैसे आरबीसी बहुत सारी कंबाइन हुई तो क्या बना दी उन्होंने, स्किन। ठीक है, अब स्किन के बाद क्या बनता है हमारा ऑर्गन, ऑर्गन जैसे हमारा स्टमक। ठीक है, यानी स्किन ही कॉम्बिनेशन होता चला गया तो क्या बन गया, कोई भी ऑर्गन बन गया। ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया हमारा, कि स्टमक, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, सॉरी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सारी मतलब वो जब हमारे पार्ट्स मिक्स हुए तो हमने उस सिस्टम को क्या बोल दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, उसके बाद क्या बन जाता है, कंप्लीट ह्यूमन बॉडी। सारे डाइजेस्टिव जब जहाँ पे बहुत सारे सिस्टम कंबाइन हो जाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तो क्या बन जाता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ओके, सो लेट्स गिव दैम नंबर्स। तो फर्स्ट इज सेलुलर लेवल, फर्स्ट नंबर पे आएगा हमारा सेलुलर लेवल, लास्ट इन स्टार्टिंग से देना। ओके, तो फर्स्ट सेलुलर लेवल पे, सेकंड टिश्यू लेवल, सेल से क्या बनता है, टिश्यू, और टिश्यू से क्या बनता है हमारा, ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बनता है हमारा, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बन जाता है हमारे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो 1 2 3 4 एंड 5 इसके अकॉर्डिंग हमें क्या देना, इनको नंबर। तो देखो, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट माइक्रोब टू द लार्जेस्ट व्हेल। कि स्मॉलेस्ट माइक्रो, कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो स्मॉलेस्ट माइक्रोब है यानी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, कोई भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उससे लेकर लार्जेस्ट व्हेल तक। व्हेल आपको पता है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है हमारी, फिश है व्हेल। तो ये सारे किससे बने होते हैं, मेड अप ऑफ सेल। ओके, एवरी ऑर्गेनिजम्स बिगिंस लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। कि सभी ऑर्गेनिजम्स की जो हमारी लाइफ स्टार्ट हुई थी वो किससे हुई थी, सिंगल सेल से ही स्टार्ट हुई थी, सिर्फ एक ही सेल से स्टार्ट हुई थी। दिस सेल मल्टीप्लाई सेवरल टाइम, और ये सेल क्या होती रहती है, मल्टीप्लाइज होती रहती है। यानी ह्यूमन बॉडी, इवन हमारी ह्यूमन बॉडी होती है ना, वो भी एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है। तो बाद में आप क्या होते हैं, जब आप मदर के वोम में होते हैं तो हम उसके अंदर क्या होती रहती है, मल्टीप्लिकेशन होती रहती है, यानी मल्टीप्लाई होती रहती है। मल्टीप्लाई मतलब उसका नंबर क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, सेवरल टाइम, बहुत टाइम होती है वो मल्टीप्लाई। तो उसके बाद क्या होता है, आपकी बॉडी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनती है, यानी उसके अंदर क्या होती है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसके बाद ही क्या बनता है, वो ऑर्गेनिज्म। बाकी जो हमारी जो सेल होती है वो किससे स्टार्ट होती है, कोई भी बॉडी किससे स्टार्ट होती है, सिर्फ एक ही सेल से स्टार्ट होती है। जैसे ह्यूमन बॉडी में स्टार्टिंग में क्या होता है, एक स्पर्म होता है। ठीक है, और एक क्या होता है, ओवम होता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, स्पर्म, मेल गैमेट। ये गैमेट क्या होता है, एक सेल ही होती है, स्मॉलेस्ट सेल ही होती है हमारी बॉडी में, बट इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल, की जो क्या है, कैपेबल टू रिप्रोड्यूस। ये सेल क्या हमारी कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, की क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस, यानी आगे नंबर्स में डिवाइड हो सकती है। ठीक है, या आगे यंग वंस प्रोड्यूस कर सकती है। ओवम हमारा कौन सा है, फीमेल गैमेट। ठीक है, जब हमारी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की क्या होती है, हमारी फ्यूजन होती है। ठीक है, उसके बाद हमारी जाइगोट बनता है। देखो, एक सेल ये थी हमारी, एक सेल ये थी, तो कॉम्बिनेशन से क्या जाइगोट बना, यानी 2 सेल कंबाइन हो चुकी है हमारी। तो फर्दर इसके अंदर क्या होती रहती है, डिवीजन होती रहती है। ठीक है, डिवीजन होती रहती है तो नंबर ऑफ सेल्स के अंदर क्या होते रहते हैं, इंक्रीज।
तो लास्ट में इतने हमारी बॉडी में जब ह्यूमन बेबी का बर्थ होता है तो उसमें क्या हो जाते हैं, बहुत सारे सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, सेल इज ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल को हम क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक भी बोलते हैं। लाइफ का इसका सेकंड नेम है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। बिकॉज सेल इज, क्यों बोलते हैं हम इनको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, वी कैन नॉट फंक्शंस विदाउट दैम। सेल इज़ द बेसिक, अब डेफिनेशन देखो, दो डेफिनेशन होती हैं हमारे सेल की। तो सेकंड डेफिनेशन हमारे, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। कि बेसिक स्ट्रक्चरल होती है, यानी वो स्ट्रक्चर होता है उसका कुछ ना कुछ, ठीक है। और क्या होता है उसका फंक्शन। नेक्स्ट देखो, जैसे ऐसे हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है, तो देखो जैसे कैसे, जस्ट लाइक ब्रिक इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए लाइफ। कि जैसे हमारी ब्रिक होती है वो क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किसी भी वॉल की, कि उसके बिना हमारी वॉल स्ट्रक्चर ले ही नहीं सकती, खड़ी हो ही नहीं सकती हमारी वॉल, ठीक है। द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। की लाइफ की किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट, पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। When a group of cells join to perform a specific function, कि जब हमारी ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन होता है, ठीक है। सपोज करो ये सेल एक थी हमारी, ठीक है, फिर दूसरी सेल, फिर तीसरी सेल, चौथी, पांचवी, छठी, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स जब हमारा कंबाइन होता है किसके लिए, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, और सिर्फ सारी की सारी सेल क्या करेंगे, एक सिंगल ही फंक्शन परफॉर्म करेंगी जितनी कंबाइन होंगी, ठीक है। एक ही फंक्शन परफॉर्म करेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। और कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। तो ये सारा पहले रीड करा चुकी हूँ मैं, यही है हमारा, तो रीड करना, ठीक है। तो ये सारा पहले एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब देखो इसके अंदर कि सबसे पहले क्या है हमारे, एक सिंगल सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, टिश्यू, combination of tissue, organ, combination of organ system and combination of organ system क्या बन जाता है, complete organism। ओके, तो ये हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाता है। कल हम स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल्स।